दोस्तों स्वागत है आपका न्यूज निवारण टीवी पर। पहलगांव में हुए हमले में मारे गए 26 लोगों को श्रद्धांजलि देने के साथ साथ अब हिंदुस्तान के आवाम आरोपियों पर कार्रवाई की मांग कर रही है। साथ ही जो लोग शहीद हुए हैं उनको मुआवजे की मांग भी शुरू हो गई है। मेरठ में खासतौर पे देखा जा रहा है कि कल भी मेरठ बंद रहा और आज भी सुबह से लेकर रात हो चुकी है, आज भी लगातार प्रदर्शन जारी है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ हापुड़ चौराहे पर। यहाँ पर कैंडल मार्च निकाला जा रहा है। हालांकि तमाम लोग हैं, पार्टियों से भी लोग आए हैं, सामाजिक लोग भी हैं और देखा जा रहा है कि इस पूरे कृत्य के खिलाफ तमाम लोग इकट्ठा है, एकजुट है। और ये दरकार है अभी गवर्नमेंट से कि आखिर गवर्नमेंट कब आरोपियों पर कार्रवाई करेगी। जैसे पुलवामा के बाद एयर स्ट्राइक की गई थी, लेकिन अब ऐसी ही दरकार है कि अब इस घटना के बाद क्या कुछ होगा। मेरे साथ तमाम वक्ता जुड़ेंगे, कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, क्या कहेंगे इस घटना को लेकर के। मेरा नाम अबरार अहमद है, पूर्व पार्षद और एकता सेवा समिति का हम प्रदेश अध्यक्ष हैं। तमाम मेरे साथ में अकरम भाई हमारे व्यापार संघ के अध्यक्ष हैं, हमारे पप्पू भाई जो व्यापार संघ से जुड़े हुए हैं, हमारे समिति के महामंत्री हैं प्रदेश के, हमारे बाबू भाई हमारे संगठन मंत्री हैं प्रदेश के, हमारे इंजीनियर उमर भी है, ये भी हमारे अध्यक्ष हैं, जावेद भाई हमारे। और बात कर लेंगे, नाम मत बताइए, बताइए क्या चाहते हैं। ठीक है, हमारा कहना है कि जो पुलवामा गांव में आतंकियों द्वारा जो 26 लोगों की हत्या की गई है वो बहुत शर्मनाक है। इसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि उन आतंकवादियों को जल्द से जल्द पकड़ के उनको सरेआम फांसी दी जाए। एक तो हमारी ये मांग है। दूसरी हमारी मांग ये है कि जो मृतकों के परिवार है उनको 20-20 लाख रुपए मुआवजे के सेंट्रल गवर्नमेंट देवे और 5-5 लाख रुपए उनको जो है जो बेचारे जो घायल हुए हैं उनको दिए जाए। हम आज हापुड़ अड्डे पर ये कैंडल मार्च के रूप में हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। एकता सेवा समिति के कार्यकर्ता, अन्य हमारे यहाँ के मौजूद लोग, व्यापार संघ के लोग, हमारे अकरम भाई, हमारे पप्पू भाई जो हमारे सीनियर साथी हैं, मैं इन सब के साथ में आज इस प्रोग्राम के लिए करने के लिए आए हैं। हम अपने देश पे नाच करते हैं और हम हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। हमारा देश शक्तिशाली देश है। हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान को हम कहते हैं अपने गृह मंत्री से, माननीय प्रधानमंत्री से कि जो पाकिस्तान पर इस घिनौनी हरकत उन्होंने की है, इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाए और पाकिस्तान पे हमला किया जाए, जिससे ये पता लगे पाकिस्तान को कि हिंदुस्तान की ताकत क्या है। बेशक देखिए, पाकिस्तान की बात की जा रही है, बात ये भी की जा रही है कि जो जल संधि है, जो हमारा करार है वो भी तोड़ दिया गया है, पानी रोकने की बात की जा रही है। क्या लगता है आपको किस तरीके से गवर्नमेंट जो है अब जवाब देने जा रही है। पानी रोक दिया जाएगा, बिल्कुल कड़ी जितने भी वादे सब तोड़ दिए जाएंगे, जितने भी वादे हैं में कोई रिश्ता नहीं, कोई नाता नहीं। वो दुश्मन दे रहा है हमारा, हमें जब दिया धोखा दिया उसने। खासकर इंडियन मुसलमानों को बदनाम करने का काम कर रहे हैं और ये जो हरकत है वो शर्मनाक हरकत है और ये नहीं होनी चाहिए। तो तुरंत जितनी जल्दी हो सके पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए और उसको सबक सिखाया जाए। देखिए, आपने कही है कि इंडियन मुस्लिमों को बदनाम करने की कोशिश है, यानी कि देश की एकता और अखंडता को कहीं ना कहीं खराब करने की कोशिश की गई है। जो कहा जा रहा है कि नाम लेकर या नाम पूछ करके मारा गया है। हालांकि कहा जाता है कि आतंकवादी ये नहीं देखता उसकी गोली की कौन है, किसका सीना है, छन्नी कर देता है। लेकिन अब हो ये रहा है कि हिंदुस्तान के अंदर जिस तरीके से नाम लेकर के मारा गया, कई लोग घृणा भी कर रहे हैं कि क्या ऐसे ही मुसलमान होते हैं। 70 सालों में पहला ये चांद से पहला मौका है, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। जिन लोगों ने ऐसा करा है वो मुसलमान हो ही नहीं सकता। अब से पहले 100 साल तक कभी किसी ने ऐसा नहीं करा। 70 साल आजाद हुआ तब किसी ने नहीं किया। वो हमारे में से है ही नहीं, हमारे तो शत्रु है वो, बस इतना है। उनको मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। अकरम भाई, जो भाई कह रहे हैं कि जो इंडियन मुस्लिम है उनकी भी छवि धूमिल की जा रही है कहीं ना कहीं, जो कृत्य किया गया है और अभी तक जवाब नहीं दिया गया है, तो क्या कहेंगे इसको लेकर। देखिए, मैं उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल मेरे नगर का अध्यक्ष हूँ। मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे भाईचारे को जो खत्म करेगा और जिस तरीके से आतंकवादियों ने ये घटना को अंजाम दिया है, उनको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। और पूरे उत्तर प्रदेश, पूरा देश आकर नम ले हुए हैं कि इतनी बड़ी हादसा जो हुआ है इसको किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और हमारे
जो इस शासन और प्रशासन से हम यही मांग करते हैं कि उनको कड़ी से कड़ी सजा देकर हमारी जो भावनाएं हैं उनको जो है ध्यान रखते हुए उनको सजा दिलाई जाए। मैं यही बात कहकर अपनी बातों विराम करता हूँ। जय बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। युवा भी मेरे साथ है, बात कर लेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इंजीनियर मोहम्मद उमर है। मैं कांग्रेस पार्टी का यूथ का शहर अध्यक्ष भी हूँ। अच्छा, कांग्रेस पार्टी से हैं आप, विपक्ष भी साथ है इस बार सत्ता के, जवाब कब दिया जाएगा, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखो जी, विपक्ष इसलिए साथ है कि जब देश की बात आती है तो कोई पार्टी कोई निर्धारण नहीं होती, उसका जो है एक साथ मिलकर उसका सामना करना चाहिए। हम माननीय प्रधानमंत्री जी से यही कहना चाहेंगे कि देश की जनता इस टाइम बहुत ज्यादा आंखें उनकी नम है, बहुत परेशान है। जल्द से जल्द जिन आतंकवादियों ने या पाकिस्तान का इससे संबंध है जो भी है, तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए जल्द से जल्द। क्या कह रहे थे बताइए। सर, मैं ये कहना चाह रहा था कि मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से ये कहना चाहूंगा, माननीय गृह मंत्री जी से ये कहना चाहूंगा कि इसका मुंह तोड़ जवाब जल्द से जल्द दिया जाए और मृतक के परिवार वालों को सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा 20-20 लाख रुपए और जो घायल है उनको 5-5 लाख रुपए दिया जाए। मैं यहाँ के शासन प्रशासन से मांग करता हूँ, और अगर उनको सजा नहीं दी गई जल्द से जल्द तो हम पाकिस्तान के खिलाफ सड़कों पर उतरेंगे। जब तक पाकिस्तान को जवाब नहीं दिया जाएगा हमारी गवर्नमेंट के द्वारा, हमारा एकता सेवा समिति कार्यकर्ता अपने मृतकों के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे और हर चौपड़े पे हम इसका विरोध करेंगे जब तक उनको सजा नहीं दी जाती है। हम चाहते हैं कि उनको पकड़ के सरेआम पब्लिक के बीच में फांसी दी जाए, हमारी ये मांग है एकता सेवा समिति द्वारा। मैं अबरार अहमद फिर आपसे कह रहा हूँ कि इस खबर को हमारे आप तमाम हिंदुस्तान के अंदर चलाइए, आपकी मेहरबानी होगी। हम पत्रकार हैं, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप हमारा आपसे अनुरोध है कि हमारी ये जो खबर है, हमारा जो मांग है, हमारा खून खोलना है कि उन्होंने जो हमारे भाइयों को हमला करा है इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदुस्तानी थे, हम हिंदुस्तानी रहेंगे। पाकिस्तान। शुक्रिया। तो मेरे साथ तमाम लोग जुड़े, इन्होंने अब मांग की है कि जो मृतक है उनको भी 20-20 लाख का मुआवजा दिया जाए, जो घायल है उनको 5-5 लाख रुपए का मुआवजा गवर्नमेंट दे। जो है गवर्नमेंट से मांग की है कि जल्द से जल्द आरोपियों को ऐसी सजा दी जाए जो एक नजीर पेश हो जाए, नजीर बन जाए। जिस तरीके से गल्फ कंट्रियों में आवाम के सामने आरोपियों को सजा दी जाती है, फांसी पर लटकाया जाता है, वैसी सजा की मांग कर रहे हैं। आपको बता दें पूरे देश के अंदर इस वक्त इसी प्रकार के जो प्रोटेस्ट है वो देखने को मिल रहा है, इसी तरह का माहौल देखने को मिल रहा है और सभी ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द जो पाकिस्तान है या उससे जुड़े जो आतंकवादी है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। फिलहाल सहयोगी फहीम के साथ मैं मनोहर चौहान, न्यूज निवारण टीवी, मेरठ। जय हिंद। Swami Vivekanand Subharti University, one of the leading universities of North India. 250 acres campus, 220 plus professional and vocational programs, 20,000 plus students, state of the art infrastructure. Come and give wings to your career with Swami Vivekanand Subharti University, where education is a passion. NH58, Meerut, Delhi, NCR. प्रेम हॉस्पिटल एंड मॉड्यूलर टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर पिछले 30 वर्षों से निरंतर आपकी सेवा करते हुए अब और भी बेहतर रूप में बिजली बम्बा बाईपास पे भी स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, 24 घंटे इमरजेंसी एवं ICU, गायनेकोलॉजी, ऑब्स्टेट्रिक्स, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, लेजर सर्जरी, कॉस्मेटिक सर्जरी, इनफर्टिलिटी, पीडियाट्रिक्स, NICU, ट्रॉमा आदि एडवांस्ड सुविधाओं के साथ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। प्रेम हॉस्पिटल, इंस्पायरिंग हीलिंग, एम्पावरिंग लाइव्स, नियर शॉपरेक्स मॉल, बिजली बम्बा बाईपास, मेरठ। मेरा नाम परवीन सेठी है और मैं एकता एंटी करप्शन की महामंत्री हूँ। आज प्रोटेस्ट में शामिल हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? इसके लिए हम इंसाफ चाहते हैं, जो वहाँ कांड हुए हैं और उनको 20-20 लाख रुपए की भी डिमांड करते हैं हम कि सरकार उन्हें 20-20 लाख रुपए की उन्हें मदद करे और हमसे जितना सहयोग होगा हम भी साथ देंगे और साथ खड़े हैं, साथ खड़े रहेंगे। अच्छा, इंडियन मुस्लिम के लेकर क्या कहेंगे जिस तरीके से अब एक गणना पैदा करने की कोशिश की गई समाज? देखो, समाज में जो ये गणना पैदा करने की कोशिश करी है, सब राजनीतिक पार्टियों का काम है। सहयोग से रहना चाहिए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हैं आपस में भाई भाईचारे से रहना ही हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। हिंदुस्तान हम सबका है और हम सब हिंदुस्तान के रहने वाले हैं, हम वासी हैं। हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत माँ की जय हो।